नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मशहूर साइंटिस्ट रहे हैं वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फाइट और फ्लाइट का, जो आप लोग पढ़ते हो कि भाई लड़ना चाहिए कि भाग जाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट ब्रैडफोर्ड साहब ने दिया था 1930 के आसपास। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इन्होंने रिसर्च की और वो था वूडू डेथ। वूडू क्या होता है कि कुछ कम्युनिटी, कुछ लोग, कुछ ट्राइब्स इस बात पे बिलीव करते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है, और अगर एक गुड़िया को एक बना लिया जाए, उसको ब्लैक मैजिक के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाए उस व्यक्ति से, तो जो जो हम गुड़िया के साथ करेंगे वैसा वैसा उस व्यक्ति के साथ होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ वूडू में होता है। तो इस पे साइंटिफिकली इस पर रिसर्च करने के लिए वॉल्टर साहब जो है वो लग गए। अच्छा, हुआ ये था कि उस वक्त में कुछ लोगों की डेथ हो रही थी, कुछ लोग मर रहे थे। अब जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि भाई मर जो रहे हैं उनको ना तो किसी ने जहर दिया है, ना कोई हथियार से उनको मारा है किसी ने, वो अपने आप मर रहे, कुछ निकल के नहीं आ रहा है। थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगता है कि जितने भी लोग इस तरह से सस्पिशियस तरीके से मरे हैं, ये एक पर्टिकुलर ट्राइब और कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, जहां पर वूडू पर यकीन जो है वो रहता है कि भाई वूडू होता ही है। जब इन्होंने साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो देखा क्या कि एक जो कर्स है, यानी कि जो श्राप, एक श्राप का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया कि भाई अगर जो ट्राइब का कोई प्रीस्ट यानी कि पुजारी होता है, अगर किसी व्यक्ति पर जो है वो श्राप डाल दे कर दे तो वो व्यक्ति धीरे धीरे करके मर जाता है। अब ये चीज जो है अब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जिस कम्युनिटी से ये लोग आते हैं वो कम्युनिटी के लोग इस बात को यकीन करते हैं कि अगर भैया पुजारी साहब ने गुस्सा होकर शराब दे दिया तो व्यक्ति पक्का जो है वो मर जाएगा, धीरे धीरे करके मर जाएगा। अब जब ये चीज होती है, ठीक है, जब शराब दिया जाता है तो एक और घटना घटती है कि लोग जो हैं धीरे धीरे उस शराब प्राप्त व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। ठीक है, सोशली रिजेक्टेड हो जाते हैं, रिजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो रिजेक्शन होता है ये धीरे धीरे उनको जो है वो अकेलापन पे ले आता है और वो व्यक्ति जो है अंततः वो मर जाता है। अब ये चीज को वॉल्टर साहब ने स्टडी किया तो उन्होंने इसको एक साइंटिफिक नेम दिया, बोला फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सिस्टम, कि भाई जैसा आप सोच रहे हो वैसी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। कि अगर आपको ये यकीन है कि कर्स होता है, श्राप होता है, तो वैसा आप यकीन भी कर रहे हो, और अगर आपको ये लगता है कि श्राप से कोई मर सकता है तो आप मर भी सकते हो। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सिस्टम इसको दिया गया। ठीक है, एनेबल इमोशंस टू क्रिएट इलनेस, कि लोग बीमार पड़ते हैं और एक्सट्रीम लेवल पे मर भी जाते हैं, ऐसा जो वॉल्टर साहब ने बोला। अच्छा, अब यहां पर एक चीज जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपका सोशली रिजेक्टेड वाला जो कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है कि अगर किसी प्रीस्ट ने किसी पे ये बात कर्स दिया भी है, तो अगर उसको सही व्यक्ति को, उस व्यक्ति को सही लोग का गाइडेंस मिल जाए, जो उसको थोड़ा मोटिवेट करे, उसको अलग थलग ना करे, तो बहुत संभावना रहती है कि आदमी इस ट्रॉमा से बाहर आ जाता है। लेकिन क्या होता है, जब मुसीबत आती है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। कुछ यहां पर कॉन्सेप्ट हो रहा था कि जब किसी को श्राप मिला तो उसके घर के लोग, उसके समाज के लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो सोशली रिजेक्टेड हो गया वो, और इस चीज ने उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नोसिबो बोलते हैं। 1960 में कॉन्सेप्ट आया नोसिबो कि आई शेल हार्म, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि मैं सही कर रहा हूं, तो वो झूठी उम्मीद में भी अच्छा काम करता है कि व्यक्ति कोई है, वो बीमार है, बट डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई तुम्हें तो कैंसर हो गया है, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव सोच होती है उसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और कई बार देखा गया कि बिना दवाई के या झूठी दवाई के सहारे भी लोग ठीक हुए हैं, तो वो तो प्लेसिबो है। लेकिन यहां पर इसका नेगेटिव है नोसिबो, कि जो लोग नेगेटिव टर्म में लेके आते हैं कि उनको यकीन हो जाता है कि हमारा नुकसान होगा, तो अल्टीमेटली वो नुकसान को हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये सब बातें जो है होती क्या है कि ये जो थॉट्स हैं ये एक तरह की ब्रांड न्यू रियलिटी क्रिएट करते हैं। अब दो तरह की दुनिया हो जाती है, एक दुनिया तो होती है आपके बाहर की दुनिया और एक दुनिया होती है आपके अंदर की दुनिया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि चीजें इतने ज्यादा आपके अगेंस्ट होती हैं, इतना कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा होता है कि जो आपका जहन या फिर दिमाग जो है सोचता है वो एक नई तरह की रियलिटी पे बिलीव करना शुरू कर देता है, जिससे कि आपको यकीन हो जाता है कि हाँ भाई जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। ठीक है,
जो आप सोच रहे हो वो एक तरह मतलब हो सकता है कि ये रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, शराब में कोई ताकत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको लगा कि ये रियलिटी है और इसका असर आपके बॉडी पर हो गया। अब ये चीज जो है हम यूपीपीसीएस में क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए यूपीपीसीएस के दो तरह के लोग हैं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है। अब सक्सेसफुल की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अनसक्सेसफुल फेलियर लोग हैं उसके दो ही कारण हैं जो मोटे मोटे मुझे समझ में आते हैं। वो है या तो वो नेसिबो इफेक्ट से ग्रसित है और सोशली रिजेक्टेड है। कई बार आपने कहीं पढ़ लिया, किसी से सुन लिया कि भाई आईएएस पीसीएस तो सबसे इंटेलिजेंट लोग बनते हैं, और आपको लगता है कि भाई मेरे तो बोर्ड में 60% नंबर थे, 50% नंबर थे, तो आप जो है एक नेगेटिव उसमें आते हो कि भाई क्योंकि मेरे 50% नंबर थे, मैं तो कभी पीसीएस बन नहीं सकता, कभी आईएएस बन नहीं सकता मैं, ठीक है। अब ये थॉट ने आपके अंदर एक ब्रांड न्यू रियलिटी क्रिएट की, आप पे यकीन आपको अपने आप को दिला दिया कि नहीं, चूंकि मेरे नंबर कम आए हैं, मैं तो बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं, तो मैं तो पीसीएस बन नहीं सकता। और ये चीज आपको एक अनसक्सेसफुल जो है कि यात्रा की तरफ ले जाती है, ठीक है। अब एक और भी चीज होती है, कई जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पर सब हम तो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपने पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, ठीक है। तो सोशली रिजेक्टेड हो जाते हैं, परिवार वाले उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, समाज उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। अरे भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं, तुम 30 साल से ऊपर के हो चुके हो, तुम 4 बार असफल हो चुके हो, नहीं बन पाओगे, तुम जैसे लोग नहीं बन पाते हो। इस तरह की बातें उनको और दिक्कत करती हैं, और अल्टीमेटली ये नोसिबो इफेक्ट, ठीक है, और ये सोशली रिजेक्टेड रिएक्शन जो होता है वो उनकी एक नई रियलिटी क्रिएट करता है, और अल्टीमेटली वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, और होते रहते हैं और एक तरह के विशियस सर्कल फंस जाते हैं, यानी कि वो बस इस कूच चक्र में फंस जाते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते, इस चक्र से निकल ही नहीं पाते, ठीक है। और ये ही सबसे बड़ी दुविधा है यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले आवश्यक लोगों की, कि सिचुएशंस परफेक्ट नहीं है, ठीक है, और जब सिचुएशन परफेक्ट नहीं है तो रिजल्ट परफेक्ट नहीं आ रहे हैं, और जब रिजल्ट परफेक्ट नहीं आ रहे हैं तो सिचुएशन भी परफेक्ट नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आप घूमे जा रहे हो और चीजें निकल हो नहीं पा रही है, और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ना वो लाइफ एंजॉय कर पा रहे हो, जो आप जिस भी स्थिति में हो उसको एंजॉय कर पा रहे हो, और ना ही सफल हो पा रहे हो, ठीक है। तो इसको तोड़ा कैसे जाए, इसको कैसे ब्रेक किया जाए। अब देखिए वैसे इस पे तो हर व्यक्ति पर अलग बात करनी पड़ेगी, ठीक है, सबसे अलग बात करनी पड़ेगी कि भाई आपका जो भी एक विशेष सर्कल क्या है, ठीक है। तो इंडिविजुअली सबसे अलग अलग बात करके ही उनका इस सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक सिस्टम स्टार्ट किया है, लेट्स टॉक। आप मुझसे बात कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह के विशेष सर्कल में फंस गए हो, ठीक है, तो मुझे आप 9919521555 पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। टीम से नंबर लेना, मैं आपसे डिटेल बात करूंगा, और कोशिश करेंगे कि एक सही रास्ता निकल पाए और इस कुचक्र को तोड़ के आपको सफलता की तरफ आपको अग्रसर किया जाए। तो ये तो मतलब बात करके इंडिविजुअली सबसे बात करके, और करिएगा, मुझसे रोज लोग बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, मैं सबको अच्छा का समय सबको देता हूं, आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सबको हेल्प भी मिलती है इसमें से। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, बहुत शर्म आ रही हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम में से कॉल कर देगी आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए कि अभी क्या किया जाए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बात समझ के चलिए, जब भी आपका जीवन बहुत ज्यादा फंसा हो, जब भी बहुत सारी असफलताएं आ रखी हो या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, तो एक बात यकीन करिएगा कि रातों रात कुछ ठीक नहीं होगा। इस बात को तो आप एक्सेप्ट कीजिए, रातों रात ठीक नहीं होगा। हाँ, एक रात जरूर जाके ठीक हो जाएगा, पर रातों रात कुछ नहीं होगा। कोई भी चमत्कार नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी समस्या को रातों रात सुधार दे, ठीक है। इसका एक प्रोसेस है, मैं हमेशा बात करता हूँ प्रोसेस की बात करता हूँ। तो आपके बुरी परिस्थितियों से निकलने का भी एक प्रोसेस है, ठीक है। अब उसको करने का तरीका क्या है कि जब भी आप बहुत परेशान हो या कुछ नया करना चाहो या कुछ करना चाहो, तो जैसे जापान के लोगों ने इस कॉन्सेप्ट दिया है, वो है काइजन ने कॉन्सेप्ट दिया है। काइजन क्या बोलता है कि स्टार्ट स्मॉल, क्या करना है, हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, स्टार्ट स्मॉल। कि आपकी हेल्थ बहुत खराब हो गई है, तो हेल्थ का सुधार रातों रात नहीं हो पाएगा, कोई बहुत बड़े चिकित्सक से आप मिल के आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा सा डाइट पे ठीक किया जाए, थोड़ा सा आपको वॉकिंग की जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद आप में सुधार के लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से पढ़ाई को भी लेकर है कि थोड़ा सा जो है, आप अगर पढ़ाई नहीं कर पाए हो तो
तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते 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 अपनी सुधार करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि आप अगर बहुत ज्यादा ट्रैप हो गए हो अपनी परिस्थितियों में, उसका एक ही रास्ता है सुधरने का कि आप स्टार्ट स्मॉल करो, बहुत छोटे शुरू करो, धीरे धीरे आप करोगे, आप रिजल्ट आएगा। तो आपको दो जगह पर देखना है, पढ़ाई में भी धीरे धीरे इस्तेमाल करना है। इसमें लेट्स सपोज आपने बोला कि मैं 30 मिनट से पढ़ाई करूंगा, अगर बहुत दिन हो गए पढ़ाई नहीं की आपने, तो मैं तो चाहूंगा कि आप शुरू करो तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से स्टार्ट करो, हफ्ता भर ऐसा करो, फिर एक हफ्ते के बाद 15 मिनट का 30 मिनट कर दीजिएगा, 30 का 35 मिनट 40 मिनट कर दीजिएगा, 40 से 1 घंटा कर दीजिएगा। इस तरह से अपने आप को ले चलिए। अब शुरू में तो आपको लगेगा यार ये क्या बकवास है 15 मिनट, लेकिन यकीन मानिए जितना छोटा करेंगे उतना बेहतर रहेगा, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप चाहते हो कि रातों रात परिस्थितियां चेंज हो जाएं, नहीं होती हैं रातों रात। मैंने सिर्फ बर्बादी देखी है, रातों रात चमत्कार तो मैं किसी को नहीं देखा। यहां तक कि जो लॉटरी भी खरीदते हैं ना, जिनका लॉटरी में जैकपॉट लगता है, उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि मैं पिछले 10 साल से लॉटरी खरीदता था, आज जाके लॉटरी लगी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही आपके साथ भी है। स्टार्ट स्मॉल, जितना छोटा इस्तेमाल करेंगे आप कर पाओगे, आप कम से कम जहां बैठे हो उससे बेहतर तो हो पाएगा। तो आपको पढ़ाई में भी स्टार्ट स्मॉल है, काइजन का है, और दूसरा आपके थॉट प्रोसेस में भी है। ठीक है, आपके थॉट देखिए, जो भी विचार आपके मन में है, नेगेटिव विचार आपके मन में, यकीन मानिएगा वो एक दिन में नहीं जाने वाले। आप कितना भी आप साइकियाट्रिस्ट से बात कर लें, कितनी दवाई खा लें, कितनी भी सो जाए, वो एक दिन में नहीं सुधरेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं पूरे दिन के अंदर अगर 1 मिनट भी आप पॉजिटिव थॉट रख पाए, 1 मिनट भी पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर 1 मिनट भी रख पाए, यकीन मानिए वो 1 मिनट एक सुधार की तरफ आपका कदम होगा। फिर 1 मिनट जब आप कर ले जाओगे 1 हफ्ते तक, फिर 2 मिनट पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, फिर 3 मिनट रहने की कोशिश कीजिएगा, और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। ठीक है, बोरिंग होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा रिजल्ट शुरू में दिखेगा नहीं, लेकिन इस तरह से पूरी बड़ी बिल्डिंग के अंदर भी छोटे छोटे ईंट लगे होते हैं, वही सब बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। यही छोटे छोटे प्रयास जो हैं आपको अल्टीमेटली सफल करेंगे। आप सफलता के लिए बने हो, यकीन माने आप सफलता के लिए बने हो, आप खुश रहने के लिए बने हो, आप सफल होने के लिए बने हो, लेकिन परिस्थितियों से कुछ फंस गए हो तो उसका रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं है। बस ये यकीन कर लीजिए कि चमत्कार नहीं होते, चमत्कार नहीं होता, कोई जादू नहीं है, बस हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और यकीन करिए आप आगे बढ़ोगे, पीसेस बनोगे। कुछ भी समस्या आ रही है, अगर इन तो मुझसे बात कर लीजिए, शायद कुछ बात करके कुछ रास्ते निकल रहे हैं। आगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।